हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 24। जिसने 23 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जो आज का हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है भारतीय संविधान से। और इसके अलावा हमारी यूपी SSSC पैट की भी क्लासेस चल रही हैं और पीजीटी सोशोलॉजी की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमने टॉपिक लिया है ये है भारतीय संविधान। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए प्राप्त किया गया था? पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या फिर गोवा। तो जो ऑपरेशन विजय है यह किसको मुक्त कराने के लिए प्राप्त किया गया था? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। ठीक है, भारत द्वारा वर्ष 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए चलाए गए सैन्य अभियान का क्या नाम था? ये था ऑपरेशन विजय। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। भारत का संविधान निर्मित हुआ था 2 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो भारत का संविधान कब निर्मित हुआ था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारत का संविधान निर्मित हुआ था, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक, इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, BN राव या फिर महात्मा गांधी। तो अगर हम भारतीय संविधान के वास्तुकार की बात करते हैं तो ये किसको माना जाता है? ये माना जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। ठीक है, किसको माना जाता है? भारतीय संविधान के वास्तुकार ये माना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, BN राव। कौन थे? BN राव। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। भारत एक गणतंत्र राज्य बना। भारत एक गणतंत्र राज्य बना 1947 में, 1948 में, 1949 में या फिर 1950 में। तो बताइए भारत एक गणतंत्र राज्य कब बना? तो ये बना 1950 में। ठीक है, कब बना? 1950 में। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था 26 जनवरी 1949 तक संविधान के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया था। ठीक है, यानी भारत का संविधान निर्मित कब हुआ था? तो ये 26 नवंबर 1949 को। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है? भारत एक गणतंत्र राज्य कब बन गया पूरी तरह से? तो ये बन गया था 1950 में। 26 जनवरी 1950 को ये भारत गणतंत्र राज्य बन गया था। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? BT कृष्णामाचारी, HC मुखर्जी, BN राव या फिर KM मुंशी। तो बताइए कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, BN राव। कौन था? BN राव। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि कौन थे? ये संवैधानिक सलाहकार पद पर इनको नियुक्त किया गया था, BN राव को। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 10, 12, 13 या फिर 15? तो भारतीय संविधान सभा जो थी उसमें कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 15। कुल 15 महिलाएं संविधान सभा में सदस्य थीं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारत का संविधान बनने में समय लगा 1 वर्ष 10 माह 15 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 4 माह 10 दिन या फिर 4 वर्ष 3 माह 5 दिन? तो भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा है? तो ये लगा है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 2 बैठकें हुई थी। एक पहली बैठक हुई थी, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946, और दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946। ठीक है, 11 दिसंबर 1946। तो जो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, प्रथम बैठक इसको बोलते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, या इसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर हम दूसरी संविधान सभा की बात करते हैं जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, इसके स्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? ये किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये स्थायी थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, और इसके अलावा भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना टाइम लगा था? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक हुई थी 9 अगस्त 1942 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या फिर 9 दिसंबर 1946 को? तो अभी बताया भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी सदस्य चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य के रूप में चुने गए थे। तो इसमें देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? संसद ने, संविधान सभा ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने या फिर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने? तो भारतीय संविधान का निर्माण इनमें से किसने किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा ने। किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, BR अम्बेडकर का, महात्मा गांधी का या फिर सुभाष चंद्र बोस का? तो ये UPTGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है। क्या है? अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा, यह कथन किसने दिया है? तो इसमें जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। ठीक है, हुआ यूँ था कि जो भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, जब भारत विभाजन की योजना उन्होंने पेश की तो कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने भारी मन से इसे स्वीकार तो कर लिया, किंतु जो महात्मा गांधी थे इसका विरोध करते हुए उन्होंने ये कथन कहा था कि अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है यह मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा। ठीक है,
क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ विभाजन नहीं होने दूंगा। ठीक है, ये कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 13। पूना समझौता पर हस्ताक्षर करता कौन थे? गांधी, जिन्ना, गांधी, अंबेडकर, अंबेडकर, नेहरू या फिर जिन्ना, नेहरू। तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर करता कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, गांधी और अंबेडकर। कौन थे? गांधी और अंबेडकर। ठीक है, पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए थे तो ये किस किस ने किए थे? गांधी जी ने किए थे और अंबेडकर जी ने किए थे। और ये पूना समझौता हस्ताक्षर कब हुए? कौन सी डेट? तो ये 26 सितंबर 1932, 26 सितंबर 1932 को। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 14। सूची 1 तथा ये है क्वेश्चन नंबर 14। सूची 1 तथा सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ दिया है हमें सूची 1 और दूसरी तरफ क्या है? सूची 2। तो इसमें बताइए, पहला है पूना समझौता। ये पूना समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 26 सितंबर 1932 को। कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को। दूसरा है अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? ये आया था 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को। ठीक है। वर्धा प्रस्ताव ये 14 जुलाई 1942। वर्धा प्रस्ताव कब? 14 जुलाई 1942। और लास्ट है बेवेल योजना, तो ये 4 जून 1945। 4 जून 1945। सही आंसर क्या है इसमें? 4123। 4123 सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालानुक्रम बताइए। गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना और साइमन कमीशन। अगर आपको इसकी डेट याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले है गोलमेज सम्मेलन। तो ये कब हुई थी? 3 सम्मेलन हुई हैं इसकी। कौन कौन सी? एक 1930 में, 1930 पहली, 1931 दूसरी और 1932 में तीसरी गोलमेज सम्मेलन हुई है। ठीक है। फिर दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये 1900 कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 1942। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये आया था सन 1928 में। ठीक है, 1928 में। तो देखिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले थर्ड वाला आ जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा? फोर्थ आएगा, फिर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? किसने कहा कि कांग्रेस जो है वह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? बाल गंगाधर तिलक ने कहा, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी। तो किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1923 में, 1924 में, 1925 में या फिर 1926 में। तो महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, 1924 में। 1924 में। ठीक है, महात्मा गांधी ने केवल एक ही बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? गोखले, बीजी तिलक, डॉक्टर M.R. जयकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो कौन था जो स्वराज पार्टी से संबंधित था? तो ये थे डॉक्टर M.R. जयकर। डॉक्टर M.R. जयकर। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1923 में, और इसमें C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। और इसके अलावा डॉक्टर M.R. जयकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नांकित में से किसने यह टिप्पणी की थी? जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। तो ये टिप्पणी किसने की थी? जब फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित होने से ये टिप्पणी किसने की थी? ठीक है, बताइए। मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, C.R. दास ने, या फिर मोहम्मद अली ने? क्या कहा था? जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। तो ये जो कथन है, ये जो टिप्पणी है, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के एजेंडा में निम्नलिखित कार्यक्रमों में से क्या सम्मिलित नहीं था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, कानूनों का अवमानना, या फिर 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनावों का बहिष्कार करना। तो असहयोग आंदोलन के एजेंडा में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम इसमें सम्मिलित नहीं था? सम्मिलित नहीं था, तो बताइए कौन सा था? ये है ऑप्शन नंबर सी, कानूनों की अवमानना। कौन सा सम्मिलित नहीं था? ये था ऑप्शन नंबर सी, कानूनों की अवमानना। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।